हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए, आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट आपने संपूर्ण रूप से दिया, सफल अच्छा रैंक लाए, उसके उपरांत आपको एडमिशन प्राप्त होने जा रहा है और कुछ लोगों को एडमिशन हो चुका है। देन अब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट और दूसरा क्लास आपकी कब से प्रारंभ होंगी, इस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो आइए, हॉस्टल और क्लास कब से चालू होगा, इस पर चारों यूनिवर्सिटियों में। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नोटिस कर दें, और ये हमारा आदेश है, रिक्वेस्ट नहीं है। इसको आप लोग स्कैन कर लीजिएगा और इसको स्कैन एंड ज्वाइन में फॉर अपडेट्स। अब आपको यूनिवर्सिटी में आपने अग्रसरित कर लिया, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। अब इसके बाद जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, डॉक्टरेट करेंगे, उसके उपरांत आपको क्या चाहिए? नौकरी। हो सकता है उसके मध्य में भी आपको नौकरी कहीं लग जाए, तो इसलिए जो भी अपडेट्स आएगी तो ये व्हाट्सएप चैनल का स्कैन एंड क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करके आप लोग अवश्य ज्वाइन हो लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिएगा उसको कि ज्वाइन कर लेंगे वो लोग भी। जो भी एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर, जितनी भी वैकेंसियाँ, जो भी अपडेट्स आएगी, हो सकता है कोई भी अपडेट्स आपके फ्यूचर को चेंजमेंट कर दें, तो इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम विशेष सूचना जो है आपका पहला, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, इसका आवश्यक सूचना 6 सितंबर 2024 को ये सूचना जारी की गई है। इसमें क्या लिखा है? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के प्रथम सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2024 के द्वारा स्नातक, प्रस्नातक एवं पीएचडी, या तो सीधे सीधे हिंदी लिख देते, स्नातक लिखे हैं, प्रस्नातक लिखे हैं, तो यहीं पे विद्या वाचस्पति लिख देते। ठीक है, कोई बात नहीं है। विद्या वाचस्पति डिग्री पाठ्यक्रम में ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनकी कक्षाएं 18 सितंबर 2024 से प्रारंभ किया जाना है। जिस हेतु आप सभी दिनांक 17 सितंबर को विश्वविद्यालय में अधिष्ठाता छात्र कल्याण यानी डीएसडब्ल्यू इन स्टूडेंट वेलफेयर कार्यालय से छात्रावास आवंटन से संबंधित कार्य हेतु उपस्थित रहे। कहने का तात्पर्य है कि आपको हॉस्टल जब अलॉट होगा तो डीएसडब्ल्यू ऑफिस के माध्यम से आपको सारा प्रोसेस होता है। तो आप 17 तारीख को पहुंच करके अपना सुनिश्चित समय पर सुबह 10 बजे, 11 बजे आप पहुंच जाइए। उसके बाद आप अपना सभी प्रोसेस कंप्लीट करके आप अपना हॉस्टल अच्छा सा रूम देख करके आप अपने हिसाब से क्या करेंगे? सेटअप कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ थोड़ा सा हम आपको बता दें, हम अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में आपको सीट मिला है, फर्स्ट में आपको सीट अलॉटेड हुआ, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, ठीक है, या आपको सेकंड में मिल गया और थर्ड में नहीं मिला, या फिर आपको फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में अलॉट हो गया। ठीक है, इन तीनों के दशा में, चाहे यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी हो, पीएचडी में तो अभी एक काउंसलिंग चल रही है, यूजी में आपका 3 काउंसलिंग सफलपूर्वक कंप्लीट, लास्ट का स्टेप बस बचा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और पीवी के बाद आपका बस सिक्योरिटी फीस कटा करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आपको जाना पड़ेगा एडमिशन लेने। ठीक है, अब ये तीनों दशा आपको फर्स्ट में मिला या सेकंड में मिला या थर्ड में मिला, किसी में सीट आपको मिला है, या फर्स्ट में मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, या सेकंड में मिला, थर्ड में नहीं मिला, थर्ड में मिला, जो भी आपके साथ कंडीशन है, या फिर आपको किसी में नहीं मिला, किसी में नहीं मिला अगर, तो आप डायरेक्ट स्पेशल काउंसलिंग कराइएगा। उसका अभी डेट नहीं आएगा, जैसे डेट आएगा तो वही हमने बताया, अभी स्कैन करके उसको अपडेट कर दीजिएगा, फॉलो करके जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको डाल देंगे वहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई कि जिनको कुछ नहीं मिला वो स्पेशल में कराएंगे, और जिनको सीट मिली इन सभी स्टूडेंट को कब जा करके आपको एडमिशन लेना है सभी विश्वविद्यालय में, तो ये 11 से 14 सितंबर
2024 के बीच में आपको जाकर के हर हाल में एडमिशन लेना है, चाहे अपग्रेडेशन हो या फिर नॉन अपग्रेडेशन हो। ठीक है, चाहे आपके पास अपग्रेडेशन हो या ना हो, आपको इस डेट में स्थिति में जाकर के एडमिशन हर हाल में लेना है। ये हो गई बाधा की कंप्लीट। ठीक है, अब इसमें क्या हम सर 17 के बाद भी जा सकते हैं? जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको स्पेशल काउंसलिंग में बैठना है, तो हम हॉस्टल फीस नहीं जमा कर रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं जमा कर रहे हैं, बस हम सेमेस्टर की जो फीस है उसी को बस जमा करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कर सकते हैं। अगर आपको हॉस्टल नहीं लेना है, स्पेशल काउंसलिंग में बैठना है, फोर्थ काउंसलिंग में बैठना है, तो आप हॉस्टल की फीस मत जमा करिए मेरे अनुसार। जो 13 + 7 20,000 रुपये जो है जमा हो रहा है, उसको मत जमा करिए, क्योंकि फिर आपको वापस करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इसलिए आप अगर स्पेशल में बैठना चाहते हैं तो इस डेट में जाइएगा, लेकिन सिर्फ सेमेस्टर की फीस जमा करिएगा, सेशनल शैक्षणिक फीस जमा करिएगा, हॉस्टल और मेस का मत जमा करिएगा। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जैसे मान लीजिए जो डेट आएगी ऑफलाइन के बाद, उस डेट में जाकर के आप अपना हॉस्टल अलॉटमेंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रूम वगैरह फुल हो जाएगा, कुछ नहीं होता। ठीक है, सब आपको मिल जाएगा। लेकिन अब दूसरी बात करेंगे यहाँ पर, CS आजाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये तो बहुत पहले हमने डाल दिया था अपडेट, लेकिन इसको देखिएगा फिर से दोबारा। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं को निम्न तिथियों में छात्रावास आवंटित किए जाएंगे। छात्र छात्राओं को छात्रावास आवंटन के समय सेमेस्टर फीस क्या क्या चाहिए? उस समय सेमेस्टर फीस चाहिए, मेस फीस चाहिए, हॉस्टल का जो हॉस्टल सिक्योरिटी फीस है वो चाहिए, और मेडिकल दुर्घटना बीमा रसीद, मतलब ये एक इंश्योरेंस वाली जो रसीद होती है, वो रसीदें साथ लाने पर ही छात्रावास आवंटन किया जाएगा। अब ठीक है, लेकिन इसमें दो चीज़ें छिपा दिए हैं। एक तो पहला आपका एंटी रैगिंग और मेडिकल। तो मेडिकल तो ये आपका CSA यूनिवर्सिटी में तो वहीं हो जाता है, बाकी यूनिवर्सिटी का नहीं पता। तो ये दो डॉक्यूमेंट आप इसको अवश्य लेकर जाइएगा। ठीक है, और तीसरा एक और बनता है आपका हॉस्टल का सिक्योरिटी। ठीक है, हॉस्टल का एफिडेविट बनता है, वो कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा। चलिए, अब इसमें हॉस्टल आवंटन की जो डेट दिया है, ये 18 तारीख BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर को क्या मिलेगा? कर्पूरी छात्रावास, कर्पूरी एवं तिलक छात्रावास। कर्पूरी ठाकुर छात्रावास स्टेट बैंक के सामने है, CSA में, और उसी के जस्ट बगल में APJ अब्दुल कलाम जो हॉस्टल है ABM वाला, उसके जस्ट बगल में तिलक छात्रावास है। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर को रखा जाएगा। ठीक है, और 1 सितंबर को आपका अलॉटमेंट हो गया MSc ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को। ठीक है, पटेल कौन सा हॉस्टल? पटेल और राजेंद्र प्रसाद। जिनको पटेल में नहीं छात्रावास, पटेल में शायद फुल हो गया है, तो इसमें आपको राजेंद्र छात्रावास में आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको ओल्ड PG के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर 1 सितंबर को ABM का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम छात्रावास, ये छात्रावास बहुत शानदार है। ठीक है, PhD को आपका 12/9, ये देख रहे हैं बेवकूफ़ियत, ये देख रहे हैं इनकी, गजब के बेवकूफ़ हैं सब। डेट नहीं दिख रहा अभी, हॉस्टल इन लोगों का अलॉटमेंट अभी कुछ हुआ नहीं, नोटिस में लिख दिए। PhD वालों को हॉस्टल अलॉट करा दे रहे हैं, अभी एडमिशन नहीं हुआ, हॉस्टल पहले अलॉट करा दे रहे हैं। इन लोगों का सबसे गजब का हॉस्टल बना है शेखर और वर्मा हॉस्टल, बहुत गजब का। ठीक है, अब इसके बाद ये पुरुष का हो गया, मेल स्टूडेंट का। अब इसमें फीमेल स्टूडेंट का देखेंगे। इनका 18 तारीख को BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और होम साइंस फॉरेस्ट्री, सबको क्या मिलेगा? सरोजनी नायडू तथा खाद्य एवं पोषण भवन छात्रावास। ठीक है, फिर 1 सितंबर को MSc हॉर्टिकल्चर, होम साइंस और एग्रीकल्चर, गोदावरी छात्रावास, झलकारी बाई और फार्मर गेस्ट हाउस। देखिए, अगर इसमें देखेंगे, ये वाला भर गया, ये वाला भर गया, तब आपको फार्मर गेस्ट हाउस मिलेगा। ठीक है, फिर ABM में देखेंगे, ABM के दशा में, ABM में भी सेम आपका है। इसके बाद आपका PhD में जबरदस्ती डेट डाल दिए हैं, यहाँ पे अभी एडमिशन इन लोगों का हुआ नहीं। इसमें श्रमजीवी एवं टीचर्स गेस्ट हाउस, यहाँ पर दो चीज़ है, एक फार्मर गेस्ट हाउस है, ठीक है, और एक टीचर गेस्ट हाउस है। ये फार्मर गेस्ट हाउस किसके लिए बनता है? कि जब कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आता है तो उसमें स्टे कर सके 1-2 दिन के लिए। ठीक है, वो भी उठा के हॉस्टल अलॉट कर दे रहे हैं, हॉस्टल नहीं बढ़ा रहे हैं,
इसीलिए डिफॉल्टर घोषित हुआ है कि पैसा आता है सब खा जाते हैं। खाने में एकदम आ गए हैं सीएसए वाले, सबसे ज्यादा खाने हैं सीएसए वाले वर्तमान की स्थिति में देखा जाए तो, और उससे ज्यादा एनडीयूटी वाले हैं। लेकिन एनडीयूटी वाले पैसा दे के बन जाते हैं, अपना काम करा लेते हैं। चलिए ये सारी बातें तो, और बाकी एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप सभी चारों यूनिवर्सिटी के बाकी 2 का नोटिफिकेशन आएगा तो हम यहीं पर डाल देंगे, ठीक है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद 20 सितंबर 2024 से लेकर के आपकी सभी जगह की नोटिस है उसके पूर्व आ जाएगी, और जा करके सब लोग अपना अपना एडमिशन सुनिश्चित करा के हॉस्टल अलॉटमेंट करा सकते हैं। जिनको अपग्रेडेशन में बैठना है तो वो मत करिए, लेकिन अब मेरा आदेश ये है कि आप लोग अंग्रेजी पढ़ना चालू कर दीजिए, नहीं तो सेमेस्टर में बहुत सारी दिक्कतें होती है। सेमेस्टर में बैक लग जाती है, जीपीए कम हो जाता है, तो आगे फिर दिक्कतें होती हैं। आगे की जो भी वैकेंसी आती हैं तो कहीं पर पता चले मेरिट बेसिस पे आ गई तो अटक जाएंगे, या फिर हो सकता है कंपटीशन में आप दोनों इक्वल आ गए, हमसे कंपटीशन कर रहे हैं आप, तो इक्वल में आ गए तो हमारा जीपीए अप है तो हमको ले लिया जाएगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो आप लोग इस चीज़ को ध्यानपूर्वक बनाए रखिए, ठीक है। और 70 से कम जीपीए होगा तो स्कॉलरशिप नहीं आएगा, तो फिर आप बैठे बैठे घूमेंगे। तो इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। मेहनत अभी से, जितना मेहनत आपने यूपी कैडेट क्वालिफाई करने में लगाया है, उतना ही मेहनत से पढ़िएगा, उतना ही परिश्रम से पढ़िएगा कि आपके माता पिता को आगे इन फ्यूचर आपको किसी प्रकार की अवहेलना न झेलना पड़े, ठीक है। के कर्तव्यों का पालन करिएगा, आप अपने कर्तव्यों का पालन करिएगा, बाकी वो लोग, घर वालों को सिर्फ चाहिए अब वर्तमान में रिजल्ट, कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या आगे इन फ्यूचर करने वाला, ठीक है। बस यही बिंदु पर चर्चा करने के बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।